तो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं ऑन फ्रंट कन्नौज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इत्र की नगरी कन्नौज की। इत्र की नगरी की कन्नौज के इतिहास के बारे में। क्या है इतिहास, क्यों हुआ इतना प्रसिद्ध और फिर क्यों हो गया ये कलंकित। नगरी कन्नौज से तो सभी परिचित हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उसके इतिहास की। एक बहुत ही प्राचीन नगर है, इतना प्राचीन कि इसकी जानकारी वैदिक काल यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी मिलती है। प्राचीन होने के कारण यहाँ पर पहला शासक कौन हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कन्नौज का शासन शुरू होता है गुप्त वंश से। वही गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन श्रीगुप्त का इतिहास कन्नौज से नहीं जुड़ा हुआ। कन्नौज का इतिहास शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीन शासक गुप्त वंश के हैं जो कन्नौज के इतिहास से जुड़े हुए। हालांकि इतिहास में बहुत ज्यादा जानकारी या बहुत ज्यादा वर्चस्व गुप्त वंश में कन्नौज को नहीं मिला, लेकिन जब गुप्त वंश खत्म होता है और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन यहाँ के शासक बनते हैं। कौन थे राजा हर्षवर्धन, कहां से आए थे, क्या किया इन्होंने कन्नौज के लिए जो हर्षवर्धन को कन्नौज के साथ जोड़ते हैं। कारण यह था कि कन्नौज को राजधानी घोषित किया था। 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत का महान शासक जिसने अपना वर्चस्व इतना अधिक बढ़ाया कि लगभग पूरे उत्तर भारत पर उसका शासन था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन कन्नौज के शासक बनते हैं तो कन्नौज का इतिहास एक नई ओर ले लेता है। कन्नौज का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो जाता है। राजधानी बनने के साथ साथ कन्नौज में राजनीतिक, विद्या और व्यापार का केंद्र भी आ जाता है। रत्नावली जैसे नाटक भी लिखे हुए। वही राजा हर्षवर्धन जिसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, हालांकि वो किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे। राजा हर्षवर्धन हर 5 वर्ष के बाद एक सभा बुलाते हैं, सभी धर्मों के जो महंत होते थे उनको बुला करके अपना सब कुछ दान कर देते थे। जब इतना अधिक बलशाली राजा शासन में था, कन्नौज को प्रसिद्धि दिलाई, कन्नौज को राजधानी घोषित किया। धीरे कन्नौज का स्वर्णिम युग खत्म क्यों हुआ? कारण था कि हर्षवर्धन के 2 पुत्रों की हत्या। 2 पुत्रों की हत्या के बाद हर्षवर्धन की कोई भी संतान नहीं। हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने अधिक प्रसिद्धि दिलाई हो कन्नौज को राजधानी बनने के बाद। खत्म हुए तो लगभग 1 सदी तक, 100 वर्षों तक कोई ऐसा शासन ही नहीं आया जिसने अपना वर्चस्व बना पाया हो। लगभग 1 सदी के बाद यशोवर्मन शक्तिशाली शासक के रूप में उभर करके आता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक शासन नहीं चलता है जिसने कन्नौज की राजधानी रहते हुए अधिक वर्चस्व कर पाया हो या उत्तर भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा पाया हो। यही कारण है कि राजा हर्षवर्धन के रहते कन्नौज का स्वर्णिम युग रहा और फिर कन्नौज अंधेरे की ओर चला गया। कारण था कि कोई अधिक बलशाली राजा ना हो पाना।